बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और घर के अंदर रहकर ही अपना कीमती वक्त गुज़ार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं भी आपको ताकीद करूँगा कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक घर के अंदर रहें और महफूज रहें। यही तकाज़ा है वक्त का और हालात का। तो आते हैं असल मौजू की तरफ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके इदारे ने भी इस नाजुक दौर में जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एक काविश की है कि आपको छुट्टियों का काम घर के अंदर ही मुहैया किया जा सके, जदीद ज़राए को बरूए कार लाते हुए। तो जनाब, उम्मीद है तमाम मज़ामीन का काम आपने देख लिया होगा। उसी सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई मैं करना चाह रहा हूँ आपकी उर्दू के काम के हवाले से। जनाब, उर्दू के काम में आपको ख़ुतूत दिए गए हैं जो कि आपकी इस किताब में मौजूद है। मेरे पास जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 59 है, 59 आप उससे कहते हैं। वहाँ से पहला ख़त शुरू हो रहा है जो कि वालिद के नाम है। इससे पहले नमूने के 2 ख़ुतूत गालिब के शामिल किए गए हैं, वो आपने नहीं लिखने। जनाब, किस तरह लिखने हैं आपने ख़ुतूत, ये सफ़ा भी मैंने तरतीब दिया है और आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि कमरे जमात में पढ़ाने का अब वक्त नहीं रहा। आपको अचानक छुट्टियां कर दी गई थीं, तो ख़त किस तरह लिखना है ये मुकम्मल नमूना मैंने बनाया है उसका बोर्ड पैटर्न के ऐन मुताबिक। तो सबसे पहले आपने लिखना है कमरा इम्तिहान। ये इंतहाई दाएं कोने के बिल्कुल ऊपर आपने लिखना है जनाब, कमरा इम्तिहान। उसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ में हिंद से आप अंग्रेज़ी के आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेज़ी के हिंद से किस तरह इस्तेमाल करने हैं वो आप देख लें और बिल्कुल इसी तरह लिखना है जी। उसके बाद मिसाल दी गई है, जो आपका पहला ख़त है वालिद के नाम है, तो इस तरह लिखना है आपने, प्यारे अब्बू जान। प्यारे अब्बू जान के बाद ये अलामत आपको नज़र आ रही है जी, ये निदाइया की अलामत है। और उसके बाद जनाब लिखना है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के बाद चूँकि बात ख़त्म हो गई है तो ये ख़त्मा की अलामत लगाई जाएगी यहाँ पर। और इस तरह ये आगाज़ जो किया है हमने, इससे कहा जाता है मकामे रवानगी। मकामे रवानगी के बाद तारीख़ लिखी जाएगी इसी तरतीब से। और उसके बाद ये जो अल्फाज लिखे गए हैं इन्हें कहा जाता है अलकाब व आदाब। और उसके बाद नफ्स मज़मून है जी ख़त का। यहाँ पर छोटे बड़े इक़्तिबासात होते हैं जी, जिन्हें आप पैराग्राफ कहते हैं। वो लिखने के बाद ख़ात्मा होता है। ख़ात्मा किस तरह करना है ख़त का, ये है जनाब, वस्सलाम ज़रूर लिखना है। वस्सलाम लिखने के बाद आपका बेटा या आपका प्यारा बेटा आप लिखेंगे। और उसके बाद हुरूफ़ तहज्जी के कुछ हुरूफ आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर अलिफ बे जीम। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तमाम ख़ुतूत जो आपके दिए गए हैं, गालिब के पहले 2 ख़ुतूत छोड़ के आपने बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं। नंबरों की तकसीम भी मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। मकाम रवानगी का 1 नंबर, ये मकाम रवानगी का 1 नंबर।
اس کے بعد تاریخ کا 1 نمبر ہوتا ہے جی، اس کے بعد جناب القاب و آداب کا 1 نمبر، کتنے ہو گئے جی؟ 3 نمبر ہو گئے، اور 6 نمبر آپ کے نفس مضمون کے ہوتے ہیں۔ نفس مضمون ذرا اچھے طریقے سے لکھا جائے، املا کی غلطیاں نہ ہوں، صاف ستھرا لکھا جائے، تو 6 میں سے 5 نمبر تو آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد خاتمہ بھی بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اور والسلام ضرور لکھیے گا۔ اس طرح آپ نے تمام خطوط مکمل لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے جو کام دیا گیا ہے اردو کا، اس کی رہنمائی کے سلسلے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت، اللہ نگہبان۔